जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनर यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि हरे हरे राम 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 हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौरंगा निताय 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 गौरंगा निताय गौरंगा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर प्रेमानंदे हरे 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 कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आप सबको मेरा प्रणाम। आज के श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं हम 31वां अध्याय, जिसके हम 12 श्लोकास पढ़ चुके हैं। आज हम केवल 2 श्लोकास पढ़ेंगे, 13 और 14। तो क्षमा चाहते हैं, आज 10 मिनट सेशन लेट शुरू हो रहा है। ऑफिस से थोड़ा लेट हो चुका था, तो जैसे टाइम मिला तो हमने सोचा भागवतम कंटिन्यू होना चाहिए। तो आज केवल 2 श्लोकास पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 14 पे कुछ चर्चा करेंगे, डिवोटीज से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वी कैन कवर दैट पार्ट एज वेल। तो लेट अस कंटिन्यू टुडेस सेशन विद द मंगलाचरण। तो आप सभी मंगलाचरण के लिए खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और एक साथ मंगलाचरण पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु भक्ति ज्ञानं तिर्मन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं तदा शान्ति सान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साधुवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण राधा कृष्ण प्रदान सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे हे कृष्ण करुणा सिंधु कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपिका कांत नमस्तुते गौरांगी राधांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। मुखं करोति वाचनं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारिणम्। So I hope I am clearly audible to you all. तो श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 31वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आप सब मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करेंगे। मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। पहले शब्द आ रहे हैं। या तू अत्र बड़ा इव कर्मभिर् अवृता आत्मा भूत इंद्रिया साय अस्ति विशुद्धम् अविकारम् अखंडबोधम प्यामना अवसितं नमामि। नमामि। या तो अत्र बदा एव कर्मभिः अवृतात्मा अत्र बद्ध एव कर्मभिः अवृतात्मा भूतेन्द्रियाशायमयम् अवलम्ब्यमयम् भूतेन्द्रियमयम् अवलम्ब्यमयम् अस्ति विशुद्धम् अविकारम् अखण्डबोधम् अस्ति विशुद्धम् अविकारम् अखण्डबोधम् ध्यायमना हृदये अविष्टं नमामि। आत्मानि हृदये अवसितं नमामि। Translation prepared by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Dandi Goswami Jagadguru Srila Prabhupada की जय। मैं यानी कि भगवान कपिल, मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म, मैं मतलब यहाँ भगवान कपिल नहीं, यहाँ मतलब आई मतलब एज द जस्ट लेट मी सी आई व्हाट डज आपने पीछे वाले श्लोकास पढ़े थे। आई मतलब यहाँ पे जीवात्मा। अच्छा आई मतलब ह्यूमन सोल। ठीक है। मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बंधा हुआ माया की अव्यवस्थावश इस समय अपनी माता के घर में पड़ा हूँ। ऑफ कोर्स अब तो क्लियर हो गया। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित और अपरिवर्तनशील है।
वह असीम है, किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। I, the pure soul, appearing now bound by my activities, I am lying in the womb of my mother by the arrangement of Maya. I offer my respectful obeisance unto him who is also here with me, but who is unaffected and changeless. He is unlimited, but he is perceived in the repentant heart. To him I offer my respectful obeisances. ये जीव आत्मा बता रही है, यहाँ पे प्योर सोल भी कंसिडर किया गया है, विशुद्ध आत्मा मतलब प्योर सोल। लेकिन अब कर्मों अनुसार मैं अपनी किसी गर्भ में पड़ा हूँ, माता के गर्भ में पड़ा हूँ, क्या अवस्था है मेरी, मतलब माया के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। लेकिन मेरे साथ एक और है, वो कौन है? वो है भगवान। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो मेरे साथ है। अब वो अब क्या है, वो अप्रभावित मतलब ही इज नॉट अफेक्टेड बाय एनीथिंग। अपरिवर्तनशील मतलब चेंजलेस, वो असीम है, वो अनलिमिटेड है, और वो किंतु संत हृदय में देखे जाते हैं। वो इसी हार्ट में है जहां मैं हूं, मतलब ईश्वर विष्णु के रूप में। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बता रहे हैं सुनिएगा। पिछले श्लोक में आया है कि जीवात्मा कहता है मैं परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूं। फलतः स्वाभाविक रूप से जीवात्मा परमात्मा का आश्रित सेवक है, आश्रित सेवक है। परमात्मा तथा जीवात्मा एक ही शरीर में बैठे हैं, जैसे कि उपनिषदों का कथन है। वह मित्र के रूप में बैठे हैं, एक तो कष्ट भोग रहा है, दूसरे कष्टों से सर्वथा विलग है। इस श्लोक में विशुद्धम अविकरम अखंड बोधम है, जिसका अर्थ है कि परमात्मा समस्त कल्मष से सदैव दूर रहता है। शरीर होने के कारण जीव कल्मषग्रस्त और कष्ट उठाता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि चूंकि भगवान भी उसके साथ है इसलिए भगवान के भी भौतिक शरीर है। वह अविकारम अर्थात परिवर्तन रहित है, वह सदैव एक से रहते हैं। किंतु दुर्भाग्यवश मायावादी चिंतक अपने अशुद्ध हृदयों के कारण नहीं जान पाते कि परमात्मा विशिष्ट आत्मा से भिन्न है, मतलब दे आर नॉट वन एंड द सेम। यहाँ पर कहा गया है अत्यप्यामना हृदय वसितम, वह प्रत्येक जीव के हृदय में है, किंतु वह केवल संतप्त आत्मा द्वारा ही अनुभव किया जाता है, अनुभव्य गम्य है। ठीक है। विशिष्ट आत्मा संतप्त रहता है कि अपने स्वाभाविक स्थिति बुला दी, नहीं क्या वह आत्मा संतप्त रहता है कि उसने अपनी स्वाभाविक स्थिति बुला दी, परमेश्वर से तादात्म्य होना चाहा तथा प्रकृति पर अधिकार जताने का भरसक प्रयत्न किया, साथ ही उसे परमात्मा का दर्शन होता है। जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि है कि अनेक जन्म के बाद बद्ध जीव को यह ज्ञान होता है कि वासुदेव महान है, वही स्वामी है, वही भगवान है। विष्टि आत्मा सेवक है, अतः वह भगवान की शरण जाता है। उस समय वह महात्मा या महान आत्मा हो जाता है। अतः ऐसा भाग्यवान जीव जो अपनी माता के गर्भ में ही ऐसे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफिकल्टी होता है पढ़ने में, बट जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वहां देखिए प्रभुपाद क्लियर भाषा में क्या बता रहे हैं, क्लियर लैंग्वेज में। विशेष श्लोक में हमने पढ़ा कि जो जीव आत्मा है इस श्लोक में बताया गया वो प्योर है। कि प्योर क्यों है? बिकॉज वी ऑल आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो इस वजह से हम प्योर है। लेकिन अभी चेतना क्या हो गई है? इम्प्योर हो चुकी है। और इसलिए बताया जाता है कि फिर भी जब हम गर्भ में आते हैं ये जानते हैं कि अभी मेरे को बहुत कष्ट जो मिले हुए हैं, अब मैं भगवान का जब जन्म लूंगा भगवान की ही उपासना में अपने असली पोजीशन को ही कंटिन्यू करूंगा। कृष्ण को प्रॉमिस करते हैं, हम बोलते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि व्हाट इज माय कंडीशन नाउ, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा जो मैं करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में आप देखें तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं, He always is the same supreme, but unfortunately मायावती फिलोस, ठीक है, वो बोल रहे हैं कि वह उसी हृदय में क्या है, भगवान के साथ एक सुपर सोल यानी कि भगवान का स्वरूप साथ में है। He is डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल सोल, बट जो मायावादी दृष्टांत क्या रखता है वो एक ही लेवल पे लगा लेता है, जो बिल्कुल गलत है। ही इज इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग, एवरी लिविंग एंटिटी, सबके हृदय में वास करते हैं। द इंडिविजुअल सोल बिकम रिपेटेंट दैट ही फॉरगॉट हिज कॉन्स्टेंट पोजीशन, वांट टू बिकम वन विद द सुप्रीम लॉर्ड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। ही हैज बीन बेफल्ड एंड देयरफॉर ही इज रिपेटेंट। एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल सोल और द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पिरिट सोल एंड द इंडिविजुअल इज रियलाइज्ड। बोलते हैं वो क्या करता है, मनुष्य का जो हमारी आदत है, फितरत है,
हम माया के प्रभाव में आ जाते हैं और इस संसार से जितना हम रिसोर्स निकालना चाहते हैं, एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, या आप बोले उसको कंज्यूम करना जानते हैं, उतना करते हैं एट आवर बेस्ट। पहले पशुओं की योनि में, फिर बाद में मनुष्य योनि की में तो और ही तबाही करने का प्रयास करते हैं। और बोलते हैं कि जब वो करते करते थक जाता है ना, वो अपनी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन जो उसको भूल चुका है, उसको अगर उसको वो याद आ जाती है तो उसको पता चलता है कि मेरा भगवान के साथ क्या अस्तित्व है। भगवत गीता में ये बताया गया है, जन्मों जन्मों के बाद ये नॉलेज हमें मिलती है, और इस नॉलेज को मिलने के बाद अगर हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे तो हम जैसा मूर्ख कोई भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो 3 अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंट लोग बताए गए हैं। एक इंटेलिजेंट वो बताया गया है जो फर्स्ट टाइम सुनता है और ज्ञान को इम्प्लीमेंट करता है अपने जीवन में, दैट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एज पर द स्क्रिप्चर्स। और इसमें अगर आप एग्जांपल सेट करके देखें, अगर कोई सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति, उसको एक व्यक्ति है जो सिगरेट पीने की इच्छा रखता है, लेकिन उसको बता दे सिगरेट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो वो क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो ये यानी कि उसने सुना और इम्प्लीमेंट कर दिया। एक दूसरा व्यक्ति भी है, मतलब वो ऐसे इसी तरीके की अभ्यास करना चाहता है और करना प्रारंभ कर देता है, लेकिन उसको क्या होता है, उसको पता चलता है उसका भाई भी सिगरेट पीता था, ही इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर नाउ। अब वो सिगरेट पीना उसके लिए सही नहीं रहा, तो वो देख के छोड़ देता है। वो भी सेकंड लेवल श्रेणी में इंटेलिजेंट बताया गया है। जो थर्ड लेवल का है, वर्स्ट है, उसको पढ़ने के बाद उस पर लिखा होता है ना सिगरेट की डब्बी पे, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, वो पढ़ने के बाद भी, इतनी सारी एग्जांपल्स देखने के बाद भी सिगरेट नहीं छोड़ता। तो फिर जब उसको खुद कैंसर हो जाता है या खुद उसका पतन हो जाता है, तो फिर जाके वो छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। वो लास्ट लोवेस्ट कैटेगरी का व्यक्ति है। अब हमें खुद अपनी कैटेगरी फॉल करवानी है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। अगर हमने फर्स्ट में ही समझ गए मेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि भगवान को प्रॉमिस किया, तो वी विल स्टार्ट डूइंग भक्ति फ्रॉम द चाइल्डहुड, फ्रॉम द स्टार्ट। लेकिन अगर हमें बाद में पता चला, प्रभुपाद की कृपा से हमें वो एक इंस्ट्रक्शन हमारे सामने आ गया, मटेरियल वर्ल्ड इज इंजीरियस टू योर हेल्थ, तो अभी अगर हम वो पढ़ने के बाद, वो समझने के बाद, वो इतना संसार में दुख है, विलाप है, ये सब देखने के बाद भी अगर हम सीरियस नहीं होते हैं, तो हम सेकंड लेवल के में फॉल करते हैं। अगर हम ये देखने के बाद कुछ भी ना फॉलो करें, अब देखते हैं समय के समय क्या होता है, फिर हम थर्ड में आते हैं। सो इट इज बेटर टू बी इन द फर्स्ट और इन द सेकंड, नॉट टू बी इन द थर्ड, बिकॉज थर्ड वाला तो इंटेलिजेंट है ही नहीं ना, वो सबसे मूर्ख है। अब देखो, अभी हमें पता चल चुका है, सही गलत की पहचान हमें प्रभुपाद कृपा से पता चल गई है। ऐसा नहीं होगा हम में से कोई जिसको सही और गलत की पहचान नहीं होगी। जस्ट मैं लैपटॉप चार्जिंग पे लगा देता हूँ, लाइट चली गई है। ऐसा नहीं होगा कि हम में से कोई ये नहीं जानता होगा सही और गलत क्या है। अगर हमें अब पता चल गया, और स्टिल वी विल स्टार्ट रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स व्हाट वी वर डूइंग अर्लियर, देन वी आर द मोस्ट स्टूपिड, मोस्ट फॉलन। एंड अभी हमें पता चल गया, तो नाउ इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर है धाम में प्रवेश करने का। अभी आज मैं ऑफिस में कभी कभार चर्चा हो जाती है, प्रभुपाद की कृपा से, ऐसे होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा सौभाग्य मिल जाता है। तो वहाँ बात कर रहे थे, तो डिस्कशन हो रहा था, आई वाज जस्ट लेटिंग देम नो अबाउट द बेसिक फिलॉसफी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस, जो मैं बता रहा था कि हमारा मनुष्य जीवन कितना सौभाग्य है, हमें कितना अच्छा अवसर प्रदान हुआ है, और कितना रेयर अपॉर्चुनिटी है ये, केवल 10,000 वर्ष का। तो मेरे कलीग बोलने लगे कि तो हम तो बहुत उस हिसाब से लकी हैं। मतलब यस, वी आर वेरी फॉर्चुनेट सोल दैट वी आर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी, हमारे पास ये मौका है कि हम धाम में वापस जा सकते हैं जहाँ से हम आए हुए हैं। नेक्स्ट श्लोक को देखते हैं, उसमें भी कुछ चर्चा करने का विषय होगा, तो वी विल ऑफ कोर्स डिस्कस ऑन दैट। ओके, आई होप दिस वर्स इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अभी समय कम है, तो मैं रेणु माता जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वर्स पढ़ लें आज का। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण माता जी। या पंचभूता रचिते रहित शरीरे छत्र अन्यथा इंद्रिये गुण अर्था चित आत्मक अहम तेन अविकुंठ महिमानम ऋषिम तमे एनम वंदे परम प्रकृति पुरुषयो पुमांसम। अनुवाद:
मैं अपने इस पंचभूतों से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर से रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनके आध्यात्मिक गुण महिमामय हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए प्रभु जी। तात्पर्य, जीवात्मा तथा भगवान का अंतर यह है कि जीव प्रकृति के वश में रहता है, जबकि भगवान प्रकृति तथा जीव दोनों से परे हैं। जब जीवात्मा प्रकृति में रहता है तो उसकी इंद्रियां तथा उसके गुण कलुषित हो जाते हैं या उपाधिमय हो जाते हैं। चूंकि भगवान प्रकृति के प्रभाव से बाहर हैं और निस्संदेह जीव की तरह उन्हें अज्ञान के अंधकार में नहीं रखा जा सकता, अतः भौतिक गुणों या इंद्रियों से युक्त होने की कोई संभावना नहीं रहती। अपने पूर्ण ज्ञान के कारण उन पर प्रकृति का वश नहीं चलता, उल्टे प्रकृति सदा ही उनके वश में रहती है। अतः प्रकृति के वश की बात नहीं है कि वह भगवान को अपने वश में रख सके। चूंकि जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, अतः वह प्रकृति के वश में रहता है, किंतु जब वह मिथ्या शरीर से मुक्त होता है तो वो भगवान जैसी ही आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करता है। उस समय उसमें तथा परमेश्वर में कोई गुणात्मक अंतर नहीं रह जाता, किंतु वह इतना शक्तिमान नहीं होता कि प्रकृति के वश में कभी भी ना आए, अतः वह भगवान से भिन्न होता है। भक्ति की पूरी प्रक्रिया ही अपने आप को प्रकृति के इस कलमश से शुद्ध करना और आध्यात्मिक स्तर पर आसीन करना है, जहां वह और भगवान गुणात्मक रूप से एक होते हैं। वेदों में कहा गया है कि जीव सदैव मुक्त रहता है। असंगो हायम पुरुषः, जीव मुक्त है, उसका भौतिक कलमश क्षणिक है और उसकी वास्तविक स्थिति मुक्तता की है। वह मुक्ति कृष्ण भावनामृत द्वारा प्राप्त की जाती है और शरणागत होने के साथ ही आरंभ होती है। इसलिए कहा गया है, मैं परम पुरुष को सादर नमस्कार करता हूँ। प्रभु जी और है? इनके माता जी में हरे कृष्ण। So let me read the English one again. I am separated from the Supreme Lord, which because of my being in this material body, which is made of 5 elements, and therefore my qualities and senses are being misused. Misuse मतलब मैं गलत तरीके से उसको उपयोग में लगाया हूँ, उसको मेरे को पॉजिटिवली लगाना है, मतलब कृष्ण के को अर्पण करके लगाना चाहिए था, क्योंकि मैं although I am essentially spiritual, because the Supreme Personality of Godhead is transcendent to material nature and the living entities, because he is devoid of such a material body, and because he is always glorious in the spiritual qualities, I offer respectful obeisances unto him. देखो यहाँ पे तो अपना भी बताया, भगवान का भी बताया। भगवान तो स्पिरिचुअल है, ट्रांसेंडेंटल है, विच वी ऑल नो। उनका कंपैरिजन हमारे साथ तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए वो माया के प्रभाव में भी नहीं आते, माया के प्रभाव में नहीं आते, तो इसलिए वो ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल इसलिए क्योंकि वो भगवान है, तभी वो अनलिमिटेड भी है, पीछे जैसे हमने पढ़ा। लेकिन जब हम अपनी बात करें, हम भी ट्रांसेंडेंटल हैं, बिकॉज वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड। यस, लॉर्ड कृष्ण के हम अंश हैं, तो इसलिए हम भी ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन होता क्या है, जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं, महाविष्णु के द्वारा आगे कंटिन्यू होते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमें एलिमेंट्स ग्रैब कर लेते हैं, मतलब हमें भौतिक, मतलब हो गया भौतिक शरीर, भौतिक संसार, भौतिक है हर जगह, हर कुछ। तो इसलिए अब क्या होता है, हम कंटेमिनेटेड हो जाते हैं। कंटेमिनेट मतलब दूषित हो जाते हैं, और दूषित चीजें जो है जमती नहीं है, आगे सही नहीं होती। दूषित चीजें हमेशा टेम्पररी होती है, जो प्योर चीज होती है वो हमेशा परमानेंट होती है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद देखिए बता रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा इज दैट लिविंग एंटिटी इज प्रोन टू सब्जेक्ट टू द मटेरियल नेचर। वही सब्जेक्ट टू मटेरियल नेचर यानी कि माया के प्रभाव में आ जाता है, और माया के प्रभाव में आने के कारण वो क्या करता है, उसका जो सेंसेस हैं, क्वालिटीज हैं, वो पल्यूट हो जाती है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर, बट कृष्णा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तभी तो भगवान है। नहीं तो अगर उनके साथ भी ऐसा हो तो फिर क्या मतलब है। भगवान कई बार लीला करते हैं इस प्रकार की, वो दिखने में सामान्य व्यक्ति या पुरुष देखने को लगे, लेकिन वो होते हैं, जैसे उदाहरण भगवान श्री राम चैतन्य महाप्रभु के ऐसे कई सारी लीलाएं हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है ही इज one of us but actually they are transcendent, they are always on the highest platform. The identity of living entity, हम सबका आइडेंटिटी ये है कि we are very minute, बहुत छोटे हैं
इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं, मटेरियल नेचर में आ जाते हैं, बट व्हेन ही इज फ्रीड फ्रॉम दिस मटेरियल बॉडी, जैसे हम इससे मुक्त हो जाते हैं, हम ये सारी गलतियां नहीं करते। यानी कि और मैं आज जिस चीज को डिस्कस करने वाला था कि हम जब एक्चुअली द क्वेश्चन इज, जो पहले भी पूछा गया है, हम यहाँ आते क्यों हैं, हम इस भौतिक संसार में आते क्यों हैं? बिकॉज जो पीछे डिस्कशन हुआ था, आई एम रिपीटिंग द थिंग्स, बिकॉज व्हाट इज द रीजन? बिकॉज yes, we are very envious of Krishna, and that वो enviousness क्यों आता है? One can unmute, और बता सकते हैं अनम्यूट करके भी, एक करके बताइए जो जो बताना चाहता है। Why that enviousness? enviousness को हिंदी में कहेंगे ईर्ष्या भाव। वो आता क्यों है? कोई भी बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, हमें एनवियसनेस शायद इसलिए आती है क्योंकि हम जब कृष्णा को देखते हैं एंजॉय करते हुए, और तो हम सोचते हैं कि हमें भी तो एंजॉय होना, हम भी तो एंजॉय करें भगवान की तरह, जैसे भगवान करते हैं, हमें भी तो वो बनना है। तो इसलिए शायद हम कृष्णा से एनवियस होते हैं शायद। ओके, नहीं ठीक है। ये एनवियसनेस आती क्यों है? स्टिल जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला। ये मतलब ये भी जो चीज है वो क्यों आती है? वाई कृष्ण? हाँ, प्रकृति पर हम प्रभुत्व जताना चाहते हैं, अपना हक जताना चाहते हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी क्यों आता है? मतलब ये भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है क्योंकि ये थॉट प्रोसेस आ रहा है? क्योंकि प्रभु जी हम इंडिपेंडेंट है, इससे हमारे अंदर यस, स्वतंत्र। हाँ दोनों सही बोल रहे हैं। स्वतंत्रता होती है। भगवान क्या होता है, जो प्रेम होता है वो जबरदस्ती नहीं करा जाता है। भगवान ने स्वतंत्रता हमेशा हमें प्रदान की होती है, और वो स्वतंत्रता के कारण हमारे पास एक जो है वो रहता है कि दैट वी कैन गेट अवरसेल्फ सेपरेटेड फ्रॉम कृष्णा। हाउ? जैसा आप लोगों ने बताया कि ये रखना कि भगवान ही क्यों एंजॉय करें, व्हाई कृष्णा इज देयर, आई एम नॉट देयर। बट अब क्या होता है इस आध्यात्मिक सफर में, इसमें दो मत हैं, दो ओपिनियंस हैं। एक ओपिनियन जो आप पढ़ रहे हैं, जो भागवतम के द्वारा लिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे हैं, वैष्णव ही बोलेंगे उनको भी, जो अपने ओपिनियंस को ज्यादा हाईलाइट करने का प्रयास किए हुए हैं। जो आपको अलग नाम तो ऑफ कोर्स आई कैन नॉट स्पीक ऑन दैट मैटर, बट जो स्पेशली हमें बीच में देखने को मिला था, दैट इशू स्टार्टेड फ्रॉम एक्चुअली फ्रॉम द गौड़िया मठ। एंड वो भी गौड़िया मठ से इसलिए उठा था क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ सेंट्स एंड बाबाज जो वृंदावन में वास करते हैं, उन्होंने ये चीज प्रचलन में ला दी थी, ये स्टार्ट हो चुका था। एंड दैट स्टार्टेड क्रिएटिंग ए इशू कि ये होता क्यों है, मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनका ओपिनियन ये रहता है कि दैट वी डिडंट केम, हम वैकुंठ धाम से नहीं आए हैं, हम गोलोक धाम से नहीं आए हैं, वी हम यहाँ आए हैं, भौतिक संसार में आए, नो हमें धाम जाना है टू अटेन आवर पोजीशन। तो इसलिए वो दीक्षा भी वैसे ही देते हैं जिसमें वो पोजीशन प्रदान करवाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कैसे सहज भक्ति करते हैं, गोपी भाव को इमिटेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको बताया जाता है कि आपका स्वरूप गोपी, जानवी माता ध्यान से सुनो, उनका अब आपका स्वरूप जो है गोपी भाव का है, तो वो गोपी भाव को इमिटेट करने का प्रयास करते हैं। और ऐसे बहुत सारे कुछ और भी होते होंगे जो अलग अलग स्वरूप को लेके चले बैठे हैं, क्योंकि उनको उनके बाबाज ने बताया हुआ है कि आपका ये स्वरूप है, अब से आपका ये स्वरूप है, एंड नाउ यू नीड टू डू दिस एंड दैट। ऐसा भी होता है, ऐसी भी प्रकार की जो है हमें देखने को मिली है धारणा ले। और इसी से उन्होंने वो चीज थोड़ा गौड़िया मठ में भी आई, और इवन प्रभुपाद के टाइम पे भी जब था, प्रभुपाद के टाइम पे भी आई, क्योंकि प्रभुपाद गिव द फिलॉसफी एज इट इज। प्रभुपाद के कुछ फॉरेन डिसाइपल्स व्हेन दे स्टार्ट विजिटिंग वृंदावन ऑन देयर ओन, खुद से, कभी बोला जाता है वृंदावन कभी खुद से नहीं जाना चाहिए, एक वैष्णव के निर्देश में, उनके इंस्ट्रक्शन उनके साथ जाना चाहिए। तो वो जब खुद से जाने लगे वृंदावन एंड ऑल टू द ऑल दीज काइंड ऑफ प्लेसेस, तो वहाँ वो बाबा से मिलने लगे, उनको लगा कि नहीं हम भी मिलेंगे, हमारी इच्छा है मिलने की। एंड जब वो मिलने लगे तो उन्होंने ये फिलॉसफी सामने रखी, और उनको समझ में नहीं आया कि अच्छा भी ऐसा भी होता है कि हमें स्वरूप मिलता है, हमारा कोई पोजीशन होता है और वो हमें यहाँ से देंगे। तो उन्होंने बोला कि आपको प्रभुपाद ने इसलिए सारा नहीं बताया, बिकॉज एक्चुअली इसमें भी बहुत लंबी कहानी है कि जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद के जो गुरु हैं, उनके एक डिसाइपल हुए, तो उन्होंने भी ये थ्योरीज को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना प्रारंभ कर दिया। और उन्होंने ये बताया मठ के बीच में ही, गौड़िया मठ के बीच में, कि
भक्ति संस्थान महाराज जी ने ये पूरा इसलिए नहीं बताया बिकॉज फिलॉसफी को इंस्टॉलमेंट में देने का प्रयास किया, उन्होंने इस तरीके की धारणा कर दी। बट प्रभुपाद के डिसाइपल जब ऐसे जाने लगे आगे पीछे वृंदावन में बाबा जी से मिलने लगे, उनको भी ऐसा ये बताया, तो दे स्टार्टेड फ्रेमिंग द क्वेश्चंस टू प्रभुपाद नाउ। मतलब कुछ प्रभुपाद को लेटर्स लिखने लगे, कुछ प्रभुपाद से पूछने लगे कि इस बारे में ये जो सिद्ध प्रणाली है या जो ये स्वरूप देने का सिस्टम है, स्वरूप देने का सिस्टम है, कि ऐसा वैसा होता है कि यहाँ से हमें जाना है, तो इस पे क्या ओपिनियन है। लेकिन प्रभुपाद ने नॉट वन टाइम, इवन आप मैं वही बता रहा हूँ, कुछ और भी हैं कि इवन इस्कॉन में भी एक ऐसे निकले थे जिन्होंने इस तरीके की फिलॉसफी को प्रमोट किया, बट प्रभुपाद हैज टोटली क्रिटिसाइज्ड, नॉट इन वन रेफरेंसेस। अभी आपने पीछे भागवतम का भी तीसरा स्कंद खत्म करने वाले हैं, तो आपने भी देखा कि प्रभुपाद ने कितनी बारी चीज को मेंशन कर दिया दैट वी हैव फॉलन डाउन फ्रॉम द गोलोकधाम। इवन भक्ति संस्थान को एक्चुअली प्रभुपाद, आपको पता होगा इस्कॉन का एक मैगजीन रहता है जिसको प्रभुपाद ने प्रारंभ किया, कोई बता सकता है उसका मैगजीन का नाम क्या है? आपको नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? गो बैक टू गॉडहेड। गो बैक टू गॉडहेड, बैक टू गॉडहेड, यस बैक टू गॉडहेड, सॉरी, यस एग्जैक्टली, बैक टू गॉडहेड। और ये नाम जो है प्रभुपाद को उनके गुरु प्रभुपाद से, मतलब प्रभुपाद के गुरु को प्रभुपाद कहते हैं, भक्ति संस्थान सद्गुरु महाराज जी के द्वारा मिला, बैक टू गॉडहेड। अब बैक टू गॉडहेड शब्द ही आप अपने में ये बताता है कि वी हैव टू गो बैक। बैक मतलब क्या बोलते हैं? वापस जाना है ना? तो खुद में ये एक अनुवाद है अच्छा सा समझने के लिए। नहीं तो क्या ये बैक की जगह हम ये बोलना, अगर हमें वापस यहीं से जाना होता तो हम बोलते रिटर्न टू गॉडहेड, यहाँ गोइंग टू गॉडहेड है ना, नॉट रिटर्न गोइंग टू गॉडहेड। तो यहाँ बैक टू गॉडहेड खुद से शब्द आता है कि हमें वापस जाना है। इवन प्रभुपाद नॉट जस्ट, ये तो प्रभुपाद ने रेफरेंस नहीं दिया, ये तो खुद से रेफरेंसेस है के लिए, लेकिन प्रभुपाद ने ऐसा कई बार बताया दैट वी हैव फॉलन डाउन फ्रॉम द वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम से आता है, इवन सत्य महाराज जी कहते हैं हमारा एक पहला छोटा सा स्पिरिचुअल फॉल डाउन भी हुआ है कि दैट हम गोलोक धाम से वैकुंठ धाम में आए हैं, ये भी हमारा फॉल डाउन हुआ है। और फिर वैकुंठ धाम से जो है हम इस भौतिक संसार में आए हुए हैं, उस भौतिक संसार में भी हमें हाईएस्ट पोजीशन पहले प्रदान की गई, सबसे हाईएस्ट पोजीशन हमें प्रदान की गई। फिर उसके बाद अब पोजीशन देखिए हम कौन से लेवल पे हुए, ऊपर ब्रह्मलोक से अब हम जो है भूलोक में हैं, और भूलोक से लेके अगर हम नीचे और लोकों में चले जाए तो हमसे बड़ा मूर्ख है कोई नहीं है। अब हम ये क्या है, द पॉइंट इज प्रभुपाद ने ये रेफरेंसेस दिए हुए हैं कि ये जो है मिलियन ईयर्स पहले जो है हम इधर यहाँ आ चुके हैं, इस भौतिक संसार में आ चुके हैं, और इस मिलियन ईयर्स की वजह से हमें क्या हम कौन से बन जाते हैं, हमारा क्या हो जाता है, नित्य बद्ध बन जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि हम जब हमें क्या करना है, नित्य बद्ध से क्या बनना है, नित्य मुक्त बनना है। And we all can become nitya mukta by the mercy of Srila Prabhupada by following the instructions properly and fully at full extent. उसमें किसी भी तरीके का डामाडोल नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं, इवन न्यूयॉर्क में लेक्चर दिया था, प्रभुपाद बताते हैं ये जो कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट है, इट इज टू मेक द नित्य बद्ध अगेन नित्य सिद्ध, ये प्रभुपाद बताते हैं, सो दैट टू ब्रिंग देम to the highest position, to the original position actually. So it is not a easy task. Prabhupada बताते हैं it's a very difficult task, but it is not impossible actually. प्रभुपाद तो impossible word को रिजेक्ट करते थे। प्रभुपाद बोलते थे impossible word कोई होता ही नहीं, किसी impossible word is in the full dictionary, ये प्रभुपाद के वर्ड्स हैं। So प्रभुपाद कहते हैं कि वैकुंठ धाम में, यानी कि वैकुंठ कहने का मतलब होता है स्पिरिचुअल प्लैनेट में भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंस होती है, एक डिजायर हो सकती है, why shall I serve Krishna? ठीक है, मैं सेवा क्यों कृष्ण की करूं, वाई नॉट आई कैन बिकम कृष्णा। तो जब ऐसा एक फीलिंग रख देते हैं तो हम क्या हो जाता है, हमारा फॉल डाउन हो जाता है। प्रभुपाद तो बताते हैं कि अगर ऐसा है फॉल डाउन इम्पॉसिबल है वैकुंठ धाम से, तो बताइए फिर जय विजय का फॉल डाउन क्यों हुआ? मतलब एग्जाम्पल कितना प्रभुपाद से ही बताते हैं, जय विजय भी तो फॉल डाउन हुआ है। तो ऐसे फॉल डाउन होते हैं। और अब ये देखिए, अब इसमें ये स्मरण होता है कि अब हम वापस धाम चले जाएंगे। प्रश्न जो आप पूछे आपके हृदय में आए, तो पहले इसका क्लियर कट जवाब दे दे हम कि अगर हम वापस चले गए तो क्या वापस फॉल डाउन नहीं हो सकता? हम बोलते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भगवान बोलते हैं नहीं।
भगवान भगवद गीता के 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में यही कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है ही नेवर रिटर्न्स, वो वापस कभी नहीं जाता क्योंकि वो मेरे धाम में आया है। ठीक है, वो वापस कभी नहीं जाता। इवन भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी भगवान जो है ये बताता है कि ही नेवर रिटर्न टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो कभी इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी नहीं आता जो दुखालयम अशाश्वतम है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए रियलाइजेशन स्ट्रॉक करनी पड़ती है। अब भगवान देखो क्या, जब ये भगवान बोलते हैं इन शब्दों में ही बहुत गहराई है। जब भगवान ये बोलते हैं कि वो नहीं आता, यानी कि वो भगवान तब तक हमें नहीं लेते जब तक हम परफेक्ट ना हो जाए। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। भगवान हमें तब तक नहीं, तब तो अगर भगवान हमें इम्परफेक्शंस के साथ ले जाए तो वापस आ सकते हैं। अगर वापस आ गए तो भगवान जो है भगवद गीता में इतना जो है जोरों से बोल रहे हैं कि वापस नहीं आते तो भगवान जो है गलत ठहराए जाएंगे। नहीं, भगवान तब तक हमें परफेक्ट, जब तक हम परफेक्शंस की ओर नहीं बढ़ते, नहीं हो जाते, तो भगवान हमें नहीं लेते हैं। भगवान हमें यहीं पे परीक्षा, इसलिए भगवान परीक्षाएं देते हैं हमारे जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में ज्यादा भक्तों के जीवन में ज्यादा परीक्षाएं होती है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा हुआ है। इसलिए हम डिवोटीज से, खुद से भी ये याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमेशा फर्स्ट रेफरेंस में कृष्ण को रखो। वेरी शेमफुल फॉर द डिवोटीज इफ दे आर नॉट कमिंग टू द टेम्पल प्रोग्राम्स एंड सिटिंग एट होम आइडल, ड्रिंकिंग टी, वॉचिंग टीवी, सिटिंग विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। नो, दिस इज स्टुपिडिटी, दिस इज रियली स्टुपिडिटी। मंदिर में चलो ठीक है, मंदिर दूर है, एनी एक्सक्यूज कैन बी देयर, बट गो फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन। बुक डिस्ट्रीब्यूशन टांगे टूटी हुई है, ओके, स्टिल चैंट हरे कृष्णा, चैंट 64 राउंड्स, chant more than what you can do whatever you can do for Krishna, at least dedicate one day properly to Krishna, even not one day, आधा दिन दे दो यार, आधा दिन भी नहीं दे सकते हो तो 5, 4, 3 घंटे कुछ तो दे दो, बड़े शर्म की बात है। और वहां से ख्वाब क्या देखे हुए, गोलोकधाम जाना। गोलोकधाम नहीं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट कैन नॉट बी अटेन्ड बाय laziness, it cannot be attained by giving Krishna as a second priority. You have to keep Krishna as the first priority, then you can get Krishna. So at the same time this is not very easy to follow। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दिया तो मैं ही गोलोकधाम जा रहा हूँ, आप नहीं जा रहे हैं, ये मेरे लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होता है। अगर कभी आपको मेरे आचरण में ऐसा लगे, सो यू आर इक्वली ऑथराइज्ड, इक्वली परमिटेड कि आप ये चीज मुझे ज्ञात दिलाओ कि ये आप भागवतम में हम सब ने पढ़ा था एक साथ, तो प्रभु जी यू हैव फॉरगॉटन दैट, प्लीज रिमाइंड योर एक्चुअल पोजीशन एंड वी ऑल आर ट्राइंग इक्वली। हम एक साथ प्रयास यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे ले जाके भक्ति में आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि धाम जाना है। वो जब हम वहां चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे। इसकी उदाहरण प्रभुपाद वो बताते हैं कि एक बच्चा, अगर उसको बोला जाए कि ये चाय, या वो चाय का प्रभुपाद नहीं, कुछ गर्म आग का एग्जांपल देते हैं, वो आग गर्म है लेकिन बच्चे को आग अट्रैक्ट करती है तो वो आग में हाथ डाल देता है, उसका हाथ जल जाता है, तो फिर वो वापस कभी हाथ नहीं डालता। तो ये एक्चुअली होता है ऐसा। मेरे को अपनी एग्जांपल के साथ देखूं तो मुझे करंट से बहुत डर लगता है, वायर्स के साथ डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि एक बार ये मंदिर में हम सेवा कर रहे थे, एक प्रभु जी थे, वो बहुत ओवर एक्साइटेड थे, एक्साइटेड नहीं ओवर एक्साइटेड होते थे। तो वो ऊपर सेवा कर, जहाँ सेवा करने की जरूरत भी नहीं थी छत पे, वहां सेवा करने चले गए। और थैंक टू कृष्णा कि वो एक छोटे 7th 8th क्लास के बच्चे को भी लेके गए थे, तो बट वो नीचे उतर गया था तब तक। तो उन्होंने पानी वानी डाला छत पे, और ऊपर वायर्स थी, हाई टेंशन वायर होती है ना जो बिजली को सप्लाई करते हैं, हाई इलेक्ट्रिसिटी को वायर को सप्लाई करते हैं, तो वो थी। तो नीचे सरफेस पूरा गीला था, तो उन्होंने ऐसे ऊपर हाथ किया से जस्ट वहां पे छत को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोहे की रॉड्स होती हैं वो थी, तो उन्होंने उसको पकड़ा, तो हाई टेंशन वायर्स ने उनको खींच लिया, इतना पावर था उसमें, तो इतना खींच लिया। देन वी वर सिटिंग, वी वर आल्सो डूइंग सम मैनेजमेंट सर्विस देयर। 2016 की आई गेस बात है, 2016 17 18 कुछ ऐसे होगा, 2000 नहीं 2016 15 की बात है, यस। एंड वी हैव लिटरली सीन कि हाई टेंशन वायर ने पूरा हाथ पकड़ लिया और बिजली आर पार जा रही है, बिजली आर पार जा रही है, मतलब बाहर से दिख रहा था कि बिजली यहाँ से जा रही है, और उसको एक जोर का झटका मारा, छत पे वो गिर गया। और जब हमने देखा तो हम इसे जल्दी जल्दी गए सीढ़ियों से ऊपर, तो हमने देखा ही वाज जस्ट लाइक शिवरिंग, मतलब बिजली उनके शरीर में थी, एंड नो वन वाज वो होता है ना एक ब्रेव एनफ कि उनके बॉडी को टच करे, क्योंकि उनमें भी करंट फ्लो कर रही थी।
एंड देन उनका सर जो है फट गया, यहाँ से खून आया, और फिर पाँव से जो है अंगूठे, पाँव के अंगूठे से भी खून आया, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी पास हुई थी सर से अंगूठे तक, कुछ ऐसा बॉडी में पास हो गया था। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, ऑल्दो वो बच गए, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई थी उनकी, हॉस्पिटल लेके गए एंड ऑल, तो बहुत बच गए, चलो कृष्ण की कृपा रही। तो उस दिन के बाद बिजली से बहुत डर लगता है। तो वैसे ही आप इमेजिन करो, ये तो बिजली की एक छोटी सी एग्जांपल है, आपके जीवन में भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स होगी, जो किसी से, कोई हाइट से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से डरता है। इतना जीवन दुख, इतना जीवन कष्ट, इतना जीवन जो हमने विलाप में गुजारा है, एक बार एक कृष्ण मिल गए आपको पूरे थकने के बाद, तो आप क्या ऐसी जुर्रत करोगे मुझे वापस जाना है? हम लगे नहीं, आप ही महान हो, हमें हमें दास बन के रखो, हमें आनंद में रहना है। ये एक हमारा पोजीशन है, और ये चीज उसी को समझाया जा सकता है जो उसके लायक हो, जो उस पोजीशन पे आ चुका हो। एक राजा का बेटा अगर गुम गया है बहुत पहले, उसको ये बताया जा सकता है कि तुम्हारे पिता राजा हैं, तुम राजकुमार हो, तुम, वो भिखारी की तरह घूम रहा है, एंड ही वंस ही गेट दैट, तो वो क्यों छोड़ेगा अपने राज्य को? लेकिन एक भिखारी को कैसे समझाओगे तुम, जब वो है ही नहीं उस पोजीशन पे? तो इसलिए एकदम से आप ये पोजीशन नए कमर्स को, आप यू विल गो फॉर द बुक डिस्ट्रीब्यूशन, आपको स्वरूप नहीं पता है, ही विल नॉट लिसन टू यू एक्चुअली। ही, उसके लिए, उस भाव को जागरूक करने के लिए, यू नीड टू पुट energies of Krishna into him. How? Let him chant Hare Krishna nicely, उनको मंदिर ले आओ, एक्सटेसी में ये करवाओ, फिर जाके शास्त्रों का अध्ययन करने का प्रारंभ कराओ। जैसे आज मेरा एक किसी भक्त के साथ भेंट हुआ ऑफिस में, तो वो आए थे, तो उनको भी मैं ये बता रहा था कि दैट यू हैव जॉइंड फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, बहुत समय से आप भक्ति कर रहे हो, अभी दीक्षित हो, स्टार्ट रीडिंग भागवतम। एंड आई जस्ट आस्क्ड हिज एज, ही सेड 45 प्लस। हाँ 45 प्लस, मतलब यूर 45 प्लस, इफ यू स्टार्ट रीडिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, 3 श्लोकास भी पढ़ोगे, 4 श्लोकास भी पढ़ोगे, तो इट विल टेक मोर देन 30 years टू कंप्लीट। तो अभी तक आप क्या जग मार रहे हो? स्टार्ट रीडिंग भागवतम। फिर मैंने आप सबकी उदाहरण दी, मतलब विद अस, विद प्रभुपाद मसी, देयर आर अराउंड 20 प्लस डिवोटीज आर रीडिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम लास्ट 3 years। आपको, आप कहाँ हो? आप भी जम्मू से हैं, वो भी जम्मू से हैं, many of them are not coming to the temple, आप मंदिर आ रहे हो, you should start reading श्रीमद् भागवतम। हमारे साथ नहीं, खुद से पढ़ो, खुद से नहीं तो कैसे भी कुछ भी करके पढ़ो। बोले मैं सुनता हूँ, मैंने सुनो नहीं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना भी प्रारंभ करो, खुद से पढ़ो, प्रभुपाद ने आपके लिए लिखा हुआ है ये सब। He has done wonderful service। और प्रभुपाद की इन बातों पे हमें एक बार कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस पे बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है। कोई आए आपको बोले कि नहीं हमारा पोजीशन ये, हमारा, हम यहीं के निवासी हैं, हमें वापस जाना है धाम, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वहां से आए हुए हैं फिर वापस जाना है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। प्रभुपाद ने आपको पूरा क्लियर कट बता दिया है। वो तो ऐसा भी बोलते हैं, कुछ ऐसे आपको मिलेंगे जो दिखेगा आपको आध्यात्मिकता में है, वो आपको ये फिलॉसफी बोलेंगे। प्रभुपाद ने इसलिए पूरा ज्ञान नहीं दिया क्योंकि सब डिसाइपल्स रेडी नहीं थे, they were not ready to take the philosophy actually। बट आपको लगता है प्रभुपाद ने इतना जो फिलॉसफी हायर वर्जन में हमें दे दिया, वो इस बात को छुपा देते, जो इतना एक्चुअल पॉइंट है उसको छुपा के रखते कि दैट दिस इज नॉट लाइक दैट। प्रभुपाद ने एक नहीं कई बार इस चीज को रिपीट किया कि हम धाम से आए हैं, हम वैकुंठ धाम से आए हैं, दैट वी नीड टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। प्रभुपाद ये चीज छुपा देते। प्रभुपाद हमें बेवकूफ बनाते क्या? प्रभुपाद ये अगर हम ऐसा डाउट रखते भी हैं, ये प्रभुपाद का ही मजाक उड़ाने वाली बात हो गई, जो कभी हम उड़ा नहीं सकते, बट स्टिल एक अपराध ना करे प्रभुपाद के चरणों में। इसलिए हमें ये पोजीशन समझना, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज कंटिन्यू दैट, स्टार्ट आस्किंग दैट। उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं। वन मोर थिंग, टुमारो आई विल बी लिविंग टू पुणे, तो अभी सेशन वहां से कंटिन्यू कर पाना इज लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज टू हैव दैट सेटअप एंड ऑल, थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। बट बिटवीन दीज डेज मोस्टली आई विल रीच बैक ऑन 17th। तो दीज 6 days आर अराउंड देयर। तो इसमें आपको टास्क प्रोवाइड किया जाएंगे, कुछ लेक्चर्स फॉरवर्ड किए जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू हियर दैट। जो अटेंड करे बहुत अच्छी बात है, जो अटेंड नहीं करे उनकी अपनी इच्छा, लेकिन प्लीज अटेंड कर दीजिएगा, ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और चैटिंग सेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय माता।
प्रभु जी हम कहते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट हम भगवान के हमने इच्छा रख सकते हैं कि हमको यहाँ आना है, बट ऐसी इच्छा आएगी क्यों प्रभु जी? क्योंकि भगवान के साथ तो कितना मजा आता है, हम उनके सानिध्य में रह सकते हैं, उनके साथ आदान प्रदान होता है, रेसिप्रोकेट होता है, तो फिर हम यहाँ पे आने की इच्छा भी क्यों रखेंगे? क्योंकि वहां पर इतना आनंद आता है भगवान के साथ। हाँ, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि एक जीव का एक अस्तित्व ये रहता है कि हमेशा हायर प्लेजर को ढूंढता है और वो अपने में ढूंढने का प्रयास करता है कि मैं उस हाईएस्ट पोजीशन पे आऊं। पोजीशन की बात होगी ना, मैं बताया ईर्ष्या की बात हो गई। इवन इन दिस लाइफ यू कैन ऑल्सो एग्जामिन, और आप थोड़ा सा उस पर प्रोसेस को एनहेंस करें तो आप देखेंगे हम सबका क्या पोजीशन है। हम जिस भी अवस्था में ना भी वी वांट टू, देखो वी यू ऑल एग्री कि हमें एक अच्छा हम सबसे पहले तो ये एग्जांपल है कि हम मरना नहीं चाहते। कोई आप मरना चाहते हो? मरना चाहते हो आप? छवि माता, यस और नो, मरना चाहते हो? मतलब धाम जाना है ना, अगर इस जन्म में अच्छी बात हो पाती तो। हाँ, अच्छी वक्त बन जाती, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट टू डाई, वी वांट टू लिव, बिकॉज बॉडी से इतना अटैच है, ये सब है। दिस इज वन, we want to become all beautiful, or we want beautiful person in our life, that is also वो, या we want to become wealthy, ये सब क्यों होता है? because we have seen that person, हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि जिसको एक्सप्लेन करना भी शास्त्र कम पड़ गए, इतने बड़े शास्त्र वेद व्यास भी कम हो गए, और वो इतने वेल्दी हैं या वो इतने जो हैं वो कभी मरते नहीं, इज अनलिमिटेड। तो ऐसी परफेक्शन को देखने के बाद वो परफेक्शन हम खुद अपने में डेवलप करना चाहते हैं, और वो खुद डेवलप करना चाहते हैं, दूसरों में देखना चाहते हैं, दूसरों में दिखता नहीं, खुद भी हो नहीं सकते। तो इसी वजह से यहाँ पे भौतिक संसार में हम ये जो है नहीं ढूंढ पाते, तो हमें धाम जाना है जो हमें वहां मिलेगा। अब वहां पे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हम ये इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपने में ये रखते हैं कि ये पोजीशन मेरी क्यों नहीं है, व्हाई आई एम नॉट द सुप्रीम, व्हाई अदर्स आर नॉट आल्सो वर्शिपिंग मी, वो पोजीशन। क्योंकि भगवान ने एक इंडिपेंडेंस दिया है, उस इंडिपेंडेंस को हम कभी भी एक्ट करते हैं। प्रभुपाद बताते हैं ना, प्रभुपाद बताते हैं वैकुंठ धाम जाने के बाद भी आपको इंडिपेंडेंस है। इट इज नॉट कि वैकुंठ धाम से आप वापस नहीं आ सकते, इंडिपेंडेंस आपकी फिर भी है वहां पे। इवन प्रभुपाद एक जगह बताते हैं इवन गोपीज कैन फॉल डाउन बट दे डोंट, ये पूरा बताते हैं प्रभुपाद। गोपियों के पास भी इंडिपेंडेंस है बट वो फॉल डाउन होता नहीं, मतलब वो भी हो सकते हैं लेकिन होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पोजीशन उनका वैसा है उनके जीवन में। और वैसे ही हमारे पास अभी इंडिपेंडेंस अभी भी है, वहां पे भी है, अभी भी आपके पास इंडिपेंडेंस है, लेकिन उस इंडिपेंडेंस में हम वो चीज उस समय कर दिया, वापस जाने के बाद वापस नहीं करेंगे, तो इसलिए हम नित्य क्या हो जाएंगे? नित्य मुक्त हो जाएंगे। सो दिस इज लाइक ए साइकिल। सो आपको वहां से आए हो यहाँ से जाना है आपको वहां, ये जो रिसाइकल होता है ना, तो ये रिसाइकल की तरह ही आपको वापस करना है, और वापस इसको हमें जो है अपने अस्तित्व पे लाना है। तो इट विल टेक टाइम, इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी डन एट वन मोमेंट। एकदम से हम धाम में प्रवेश नहीं करेंगे। और जब हम ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जैसे आपने बोला कि मुझे दृढ़ निश्चय कर लिया मैंने कि इसी जीवन में जाना है, तो be prepared that you will get many challenges in the spiritual life. Be prepared for that. So don't say no to any challenge or any situation or any troublesome in life, because that will be all Krishna's mercy to check you whether you are perfect or not. Even भगवान की कृपा से देखे पांडवास को कितना कष्ट मिला, तो उन्होंने कहते हंसते हंसते उन्होंने इन सारी चीजों को फेस किया। आई एम रेडी, वी आर रेडी टू टेक एनी ऑब्स्टेकल इन लाइफ, इवन इन द पेन कृष्णा वाज विद देम। बट जब सुखी हुआ, थोड़ा सा प्लेजर मिला, तो कृष्ण छोड़ने लगे। तो कुंती महारानी बोला कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तक दुख में हमारे साथ है तो सुख में जा रहे हो, तो इससे अच्छा दुख रहे हमारे जीवन में, हमें सुख की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। इवन सुदामा इज देयर एंड देयर आर लॉट ऑफ pastimes of Krishna and his beautiful devotees, जो देखने को मिलता है कि परेशानियों में भी कृष्ण का मनन करते हैं, राइट? हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न था, जैसे मैंने सुना था कहीं पे कि जैसे कोई वोटी भले घंटी पहन ले, तनक लगा ले, या फिर कुर्ता पजामा, नहीं कुर्ता धोती या फिर साड़ी पहन ले, बट
अंदर से उसकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस। राइट। तो प्रभु जी, तो मैं सोचती हूँ कि हम अपने अंदर वो ऐसा गुण कैसे ला सकते हैं, एक भक्त का गुण कैसे ला सकते हैं, कृष्णा भावनामृत का गुण कैसे ला सकते हैं, वो जो गुण होता है, जो मेन चीज है भक्ति में, वो कैसे ला हाँ, सकते हैं प्रभु जी? मेन चीज तो मेन चेतना को शुद्ध करना है। चेतना को शुद्ध करने के लिए हरिनाम उच्चारण भक्तों के संग में होना चाहिए। भक्तों के संग में हमारा वस्त्र या आभूषण या किसी भी प्रकार का जो आप कहते हैं पहनावा, वो भक्तों जैसा होना चाहिए, तो उससे एम्बियंस क्रिएट होता है। बट इट इज नॉट लाइक यू विल वेयर द स्कूल यूनिफॉर्म एंड यू विल नॉट गो स्कूल। ये बड़ा स्टूपिड सा आइडिया है ना। यू विल नॉट स्टडी देयर। तो स्कूल यूनिफॉर्म लगाने का या स्कूल नहीं जाने का मतलब, स्कूल जाने का मतलब ही नहीं बनता अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बंक करना है तो वैसे भगवान के भक्त बनना है तो सिर्फ कंठी लगाने से या धोती कुर्ता मेरी तरह लगाने से यू डोंट बिकम ए डिवोटी। सो हाउ टू बिकम ए डिवोटी? बाय चैंटिंग सिंसियरली हरे कृष्णा, बाय वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ Prabhupada and the initiated spiritual master very strictly, dedicatedly. Then you can go back home where you got it. And then uniform is also very important to maintain the decorum, the etiquettes. वो आप में एक शक्ति प्रदान करता है। I will not wear the कंठी। जब मैं कंठी उतारता हूँ 2 मिनट के लिए, मुझे I feel like I'm widowed woman। तो ऐसा लगता है कि मेरा पति मर गया, तो क्योंकि कृष्ण ही हमारे पति हैं, हम सबके, मेरे भी वही है, आपके भी वही है, अल्टीमेटली वैसे ही लगता है। तो मेरा मंगल सूत्र है, तो वैसे ये मेरा क्या बोलते हैं सिंदूर है। तो वैसे ही हम सबका एक वो पहनावा है। पहनावा भी इम्पोर्टेंट है। पहनावा ऐसा नहीं है कि पहनावा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ पहनावा इम्पोर्टेंट नहीं है ना। देयर वाज वन पर्सन हु वाज वेयरिंग बिग तिलक, बट एट द एंड ऑफ द डे he is not into the devotion। अभी भी तिलक लगा के घूमते हैं, बट वो डिवोशन में नहीं, माला भी नहीं करते। तो तिलक लगाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। it may attract the people of the society, but it will not attract Krishna, because Krishna doesn't like these kind of show offs। अभी जैसे इंस्टाग्राम पे आजकल देखते हैं, स्पेशली माता, I have seen mothers doing that। too many reels are coming up। आजकल वृंदावन सब लोग इसीलिए जा रहे हैं रील्स बनाने के लिए। बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग, मेरे भी जानकार कितने सारे जा रहे हैं। एंड दे स्टार्ट मेकिंग रील्स देयर एंड दे आर गेटिंग मिलियंस ऑफ व्यूज इन वन डे, व्हिच वी डोंट गेट इन एंटायर लाइफ। वो मिल जाता है उनको, फेम मिल जाता है। जो चैतन्य महाप्रभु को पढ़ते नहीं, वो बोलते हैं कि हमें फेम चाहिए नहीं, भक्तों को फेम नहीं चाहिए होता है। तो एक वो चीज भी होती है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं पे फिल्टर करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस पे हमेशा इस थॉट प्रोसेस को जीवन में डाल के रखे कि सिर्फ इससे नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेरे को जप पे फोकस करना है, मेरे को अध्ययन पे करना है, मेरे को भक्तों का संग लेना है, भक्तों के साथ सेवा करना है। अभी इन सारी चीजों को अगर आप जीवन में धारण करेंगे, यू विल श्योरली बिकम ए वेरी नाइस डिवोटी। अभी भी है नाइस, बट और अच्छे बन जाएंगे। कुछ भी नाइस नहीं। मैंने देखा है प्रभु जी को, तो बहुत सारी बुरी बात है अंदर। हाँ, so we all are like that only, but to have that realization, self realization is very important। अपने self realization ऐसे ही होना चाहिए that I am not a devotee, I am trying to be a devotee। अभी जैसे किसी एक भक्त का मैंने किसी बहुत सीखते हैं भक्ति में, तो मैंने उनके साथ हिज ग्रेस नहीं लगाया। so he got one day he got offended कि मैंने हिज ग्रेस नहीं लगाया उनके साथ। तो मुझे अच्छा लगा कि चलो पता चल गया मुझे कि ऐसा होना चाहिए। मैंने मतलब आई वाज न्यू इन दैट टाइम। तो बोले आपको पता होना चाहिए दीक्षित का हिज ग्रेस लगाते हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, तो चलो ठीक है, हिज ग्रेस लगाएंगे, ग्रेस के साथ हिज होलीनेस भी लगा देंगे, लेकिन उससे नहीं होगा। ठीक है, चलता है, छोटी मोटी चीजें डजंट इफेक्ट। अगर आपको यहाँ आपको खुद निश्चय करना है, आपको मान सम्मान यहाँ व्यक्तियों का चाहिए या कृष्ण का प्रेम चाहिए, दोनों में से एक ही मिल सकता है। आप बोलोगे अगर आपको कृष्ण का प्रेम चाहिए तो मिलेगा, तो मान सम्मान तो खुद ही पीछे दौड़ेगा ना, मान सम्मान की तो कोई चिंता ही नहीं है। लेकिन वी शुड नॉट बी वेरी हंग्री अबाउट मान सम्मान, फेम एंड ऑल, बिकॉज दैट विल फेड अवे वन डे। अभी मेरे जीवन में एक बीच कुछ हुआ था, तो सम डिवोटीज क्विट टॉकिंग टू मी। तो और वो पहले दंडवत ही करते थे, दंडवत देते थे। अभी खैर वापस उन्होंने बात करना प्रारंभ, बट द पॉइंट इज वो होता है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने तो उनको मेरे पास लाया नहीं, कृष्ण ने लाया, कृष्ण ने ले लिया, तो मेरे को काहे की चिंता। तो इनिशियली इट वाज आल्सो यार, अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आई वाज ऑलवेज हैविंग दैट थॉट प्रोसेस। बट एक जीवन में ऐसा आता है, भक्ति के जीवन में, भक्त में जीवन में, भौतिक संसार के लोगों में भी आएगा, लेकिन भगवान के भक्त के जीवन में या भक्त बनने का प्रयास जो कर रहा है उसके जीवन में ये आता ही आता है। हर कोई ना कोई नहीं किसी न किसी तरीके से ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है, बट टेक इट एज कृष्णा मर्सी दैट ये इसलिए हो रहा है
बिकॉज मेरे कर्म है, कृष्ण की इच्छा है, ये होता रहेगा, ऐसा चलता रहेगा, क्योंकि तभी तो धाम मिलेगा, है ना? हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कृष्ण। एनी अदर डिवोटी? तो अदरवाइज वी विल एंड द सेशन हियर. सो नथिंग टू आस्क, चलो फाइन. हम मोस्टली मंडे को रूबरू होंगे, नेक्स्ट मंडे को. इन बिटवीन 13th विल बी एकादशी. आई डोंट नो रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट एकादशी. let me see. So I beg to all of you एकादशी का व्रत पालन जरूर करें. और 17 ऑनवर्ड, 17 जुलाई ऑनवर्ड्स पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो रहा है. तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. अगर आप धाम, वृंदावन धाम जा सके, मायापुर धाम जा सके, बहुत अच्छा सौभाग्य होता है इस पुरुषोत्तम मास में भगवान के दर्शन करना. ये पुरुषोत्तम नाम ही भगवान के नाम से पड़ा. पहले इसका नाम मल मास होता था. मल मतलब होता है मल मूत्र, वेस्टेज, पॉटी. तो फिर ये मंत्र भगवान के पास गया और उन्होंने बोला कि मेरे को सब अवहेलना करते हैं, मैं किसी का हूँ नहीं, मतलब को नोबडी एक्सेप्ट मी, क्योंकि हर महीने में कोई ना कोई शुभ तिथि आती है. मेरे शुभ महीने में कोई शुभ तिथि ही नहीं है, मुझे मल बताया गया है. क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी महीना कट जाता है फिर, तो भगवान ने बोला तुझे किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया और तू थक गया, थक गई, व्हाटएवर, मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा. तो कृष्णा एक्सेप्ट दैट, बोलते कि जो इस महीने में कुछ क्रियाएं अर्पण करेगा उससे मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा. ऐसे बताते हैं ना कितना 1000 गुना फल होता है कार्तिक मास में भगवान के धाम में जाके भक्तिमय कार्य करना. लेकिन अगर हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं 10,000 गुना फल होता है. सो वृंदावन जाओ, हरि नाम जपो, भगवान के घूमो भी अच्छे से, लेकिन हरि नाम जपो, मस्ती करो हरि नाम की. So let us end today's session here by chanting Narsingh Kavach mantra together. Please unmute yourself and recite together. Ugram Veeram Mahavishvam Jwalantam Sarvalokam Nrsimha Bhagwan ki Jai. Srimad Bhagavatam Mahapuran ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.